राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम बन रहे हैं प्रधानमंत्री इस बार। अगर वो आ जाए तो और बेटर रहेगा। नहीं, राहुल गांधी नहीं, योगी आएगा। योगी मतलब योगी की मजबूती दिखाई देती है। हाँ, योगी की मजबूती दिखाई देगी। मोदी तुम ये देख लो, यूपी में आज से 10-15 साल पहले लोग डरते थे यूपी में आने से, इतनी गुंडागर्दी हुआ करती थी। अब देख लो, कोई 8,000 6,000 5,000 जो दे रहा है उसको तो लिख के देना ना भाई, हाँ ये पैसा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से दे रहे हैं बोल के। अब 6,000 रुपये मोदी जी दे रहे हैं जो, वो दिखा रहे हैं हम यहाँ से दे रहे हैं बोल के। अब 8,000 जो बता रही है वो कहाँ से देंगे? पहले जो काम, देखो भगवान है वो नक्सम रहे या ना, भगवान का मंदिर है, सबको मानना चाहिए वो बात को कि ये मंदिर है। कल टाइप बोलेंगे इनके हाथ में भगवान नहीं है, तो इंसान नहीं है, शैतान है, तो क्या करेंगे? भगवान है, मंदिर में कोई कोई गलत नहीं बोलना चाहिए, कोई भी हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ आवर में। मैं अतुल कौरव आपके साथ मौजूद हूँ इस समय उत्तर प्रदेश में। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि आखिर क्या मूड चल रहा है, किसकी बनाने वाले हैं सरकार, आखिर 2024 में किसकी बनेगी सरकार। हालांकि इस क्षेत्र में वोटिंग हो चुकी है, फिर भी जानते हैं जनता का मूड आखिर वोटिंग के बाद क्या चल रहा है, क्या समीकरण बन रहा है, किस तरफ देखते हैं आने वाले 2-3 चरण किस तरह से निकलेंगे। चलिए सीधा जानते हैं जनता से। हाँ जी, आपका नाम? नमन साक्या। नमन जी, ये बताइए कि किसका माहौल दिखाई दे रहा है, आखिर यहाँ पे वोट पड़ चुके हैं, तो किसका माहौल था वोटिंग के दौरान? मोदी जी का। मोदी जी का? जी। ऐसा क्या हुआ, क्या काम किए मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत से काम करे। काम किए हैं, और क्या? लेकिन विपक्ष तो कह रहा कि कुछ काम नहीं किए मोदी अब जी। भविष्य तो कुछ बोलेगा ही, उनका काम है बोलने का। ये बताओ। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान आता है कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम के नाम का मंदिर नक्शे में ही नहीं है। नहीं, इस बयान को किस तरह से देखते? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह के बयान समाजवादी पार्टी से आने से क्या क्या महसूस करते हैं? क्या वो विरोधी है हिंदू के? अब विरोध क्यों होगा? ऐसा है, विरोधी होगा तभी तो बोल रहे हैं। मतलब समाजवादी पार्टी विरोध करती है हिंदू का? और क्या? अब तुम चलिए और जानते हैं लोगों से। हाँ जी भाई साहब, का नाम? आशीष। आशीष जी, ये बताइए यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है, किसका माहौल दिखाई दे रहा था वोटिंग के दौरान? वोटिंग के दौरान माहौल तो ऐसा अभी लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। अब पता नहीं, वो अपने हिसाब से किसी को भी वोट दे सकते हैं, ऐसे कोई लहर नहीं चल रही है। लोग थोड़ा अपने हिसाब से। मतलब यहाँ लहर कम दिखाई दी किसी भी पार्टी की, दोनों पार्टी की? हाँ बिल्कुल। दोनों पार्टी ने मतलब बराबर दिखाई दे रही है इस क्षेत्र में। हाँ मतलब ऐसा कहा नहीं जा सकता कौन जीता जाएगा, क्योंकि लोग थोड़े अपनी चीज़ों को बचा के चल रहे हैं। अब वो दिखाएंगे जब। अच्छा, फिर भी माहौल तो किसी का होगा। अगर चलिए, अगर किसी का माहौल नहीं दिखाई दे रहा तो काम किसने ज़्यादा किया सरकार ने? तो योगी सरकार ने बहुत किया है। योगी सरकार बेस्ट सरकार है अभी तक की यूपी की, जो मुझे लगता है। जिस तरीके से डिसीजन लेने, गुंडागर्दी वगैरह ये सब ख़त्म करने में, और देश में मतलब राज्य में माहौल बनाने के हिसाब से मेरे हिसाब से बेस्ट सरकार। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ये माहौल बिगाड़ देती है, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। ऐसा कुछ नहीं है, कौन सा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है विपक्ष ने? कोई ऐसे, वो भी आते हैं तो वो भी यही करते हैं, और हम भी, मतलब ये सरकार है। मगर आप ये देखो ना कि कितने लोगों को फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पे कितने वो खुले, जैसे रोज़गार मिल रहे हैं लोगों को, इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं। आप घेवर एयरपोर्ट के पास जाके देखिए, वहाँ पे कितने लोगों को वो मिल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं मैं युवा हूँ, मैं युवाओं के लिए काम करूँगा और मैं और रोजगार तो कुछ भी कहते हैं, अब तो उनकी सुने हो गए तो फिर तो हो ही गया। मगर मेरे हिसाब से नेता योगी जैसा ही होना चाहिए, जैसे योगी जी हैं। योगी जी जैसे होने चाहिए। बिल्कुल, योगी जी ने काम किए हैं यहाँ पर। काम किए हैं, वो दिखता है। और जिन लोगों को फ़ायदा है वो वोट उन्हीं को ही देंगे, जिनको फ़ायदा हुआ है वो वोट उन्हीं को ही देंगे। तुम ये देख लो, यूपी में आज से 10-15 साल पहले लोग डरते थे यूपी में आने से, इतनी गुंडागर्दी हुआ करती थी। अब देख लो। मतलब पहले जो पार्टियाँ थी उनमें गुंडागर्दी थी। हाँ, रूलिंग पार्टी जो, मतलब उनके समय पे इतना ज़्यादा वो नहीं था। मतलब अब देखो, थोड़ा माहौल शांत है, गुंडागर्दी भी कम है, और ये सब चीज़ें, देश भी तरक्की की तरफ, राज्य भी तरक्की कर रहा है। आप देख लो कितने। मतलब अगर 2025 मेट्रो 2024 में वो मोदी जी आ जाते हैं तो क्या तरक्की होगी देश की? ये तो देश तो वैसे भी इंटरनेशनल लेवल में भी काफ़ी आगे बढ़ गया है जब से मोदी जी आए हैं। और
बढ़िया ही होगा। लेकिन आपने कहा इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ गया, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो यही कहती है कि देश को बेच दिया है मोदी सरकार ने। अच्छा, तो उन्होंने भी तो पहले उनकी तो सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया था? लेकिन वो तो ये आरोप लगाते हैं मोदी सरकार। तो वो आरोप जो भी रूलिंग पार्टी में होता है और जो विपक्ष में होगा, वो उन दोनों के बीच तो चलेगा ही ये सब। और जो राहुल गांधी पहले नहीं गए थे राम मंदिर, अब जा रहे हैं राम मंदिर पे, उसको कैसे देखते हैं उस चीज़? वो तो उनकी सोच है। क्या राजनीति के कारण वो गए वहाँ पर? हो भी सकता है, क्योंकि हो भी सकता है इस बात पे। आकाश यादव। आकाश जी, ये बताइए किसका माहौल दिखाई दे रहा है चुनाव होने के बाद? बीजेपी है यहाँ। बीजेपी का। हाँ, चुनाव के दौरान किसका माहौल दिखाई दे रहा था? बीजेपी दिखाई दे रही है, और कौन दिखाई देगा यहाँ? मतलब राहुल गांधी को लाना चाहते हैं? जो यहाँ आ जाए वही बढ़िया है यार, क्योंकि उसकी जो सुनने में आ रही है सब चीज़ को, लड़कों को मतलब युवाओं के लिए वो बेटर काम कर रहा है। 1 लाख 1.5 लाख मतलब बता रहे कि हर एक महीने आपको 8,000 रुपये मिलेंगे। ये पता नहीं सत्य है या असत्य है। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना 8,000 रुपये महीना महिलाओं को दे दिए जाएंगे। महिलाओं को, युवा के लिए कहा है उन्होंने, महिलाओं के लिए कहा है। दोनों के लिए कहा है, दोनों को दिए जाएंगे। हाँ, जो सरकार हमारे लिए बेनिफिट में रहेगी हम तो उसे वोट देंगे ना यार। मतलब राहुल गांधी को देखते हैं। हाँ, जो देगा। लेकिन खड़गे तो कहते हैं कि भाई आपके घर में घुस के आपका पूरा पैसा ले लिया जाएगा और आपकी जायदाद दूसरों में बांट दी जाएगी। कौन कहते ये? खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष। अच्छा, तो बेटर तो फिर बीजेपी है। बीजेपी खाने को तो देगी ना, चाहे राशन लाइन में लग के मिलता, पर मिलता तो है ना। इनसे क्या उम्मीद रखी जाए? इस तरह के बयानात को किस तरह से देखते हैं? ये सही है यार, जो है मतलब अपने हिसाब से हमारे लिए तो बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है, लेकिन कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लाई है कि धारा जो 370 लगाई है मोदी जी ने, हम इस पर विचार करेंगे। क्या है आपकी इस पर? विचार क्या विचार बताएं यार, वो तो जो समय के साथ देखने को मिलता है। हम तो ज़्यादातर ये न्यूज़ व्यूज़ देखते हैं, उन पे अफवाहों पे विश्वास होता है नहीं होता है, जैसा सब्सक्राइब मतलब जैसे जैसे बंदे मिलते हैं। नहीं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम विचार करेंगे इस पर। हाँ, तो नरेंद्र मोदी ने तो हटा ही रखा है ना, 370 जो हटाई रखी है, वो क्या करेंगे? मतलब लगा देंगे फिर से। क्यों लगाएंगे? ऐसा थोड़ा ना होता है। एक बार जो हट गई, दोबारा चीज़ देखिए, दोबारा लागू। नहीं, फिर से चेंज हो सकती है अगर उनकी सरकार आती है तो। नहीं, फिर उन्हें वोट दी ही नहीं जाएगी, बीजेपी को देंगे हम। अच्छा, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले समय में? नहीं, राहुल गांधी नहीं, योगी आएगा। योगी? मतलब योगी की मजबूती दिखाई देती है। हाँ, योगी की मजबूती दिखाई देती है। मोदी के बाद योगी? योगी, हाँ। भैया, आपका नाम? विजय पांडे। विजय जी, ये बताइए किसका माहौल दिखाई दे रहा है चुनाव होने के बाद? चुनाव तो बीजेपी आएगी भाई। बीजेपी? देखिए, हम हर जगह जा रहे हैं, हर किसी से पूछे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि भाजपा आ रही है, उसमें कोई शक नहीं आ रही। लेकिन विपक्षी दल दावा करता है कि इस बार 400 पे हम रोक देंगे, 150 पे ही रोक देंगे। नहीं कर पाएंगे। विपक्षी कौन है कौन उसमें? राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, सब है ना। अलग अलग बोलेंगे, कितने पकड़ेंगे? ये 400 प्लस सिंगल ला रहे हो, 400 में 4 आदमी है तो कहाँ से आएंगे? मतलब नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नामुमकिन। लेकिन अभी जितनी भी क्षेत्र में वोटिंग हुई है, अभी जितने 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, तीनों चरणों में ज़्यादातर मतदान कम हुआ है। क्या कारण रहा मतदान कम होने का? अब कारण तो देखो, मतदान करना चाहिए। इसी बहरहाल हर किसी को जागरूकता होना चाहिए, मतदान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी, अपना मताधिकार है। अब कुछ कम हुआ उसका तो भाई कुछ कारण अब क्या है क्या नहीं, वो तो इतना कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी दिखाई दी। जागरूकता कमी है। वोटर्स क्यों निकल रहे हैं, क्यों नहीं निकल रहे हैं? कि वो मान बैठे हैं कि भाजपा जीत रही है तो वोट क्यों दे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मान के नहीं चलना चाहिए, अपना वोट देना चाहिए, अपना मताधिकार है, उसका प्रयोग करना चाहिए। बाकी मानने से कोई चीज़ नहीं होता। ये है कि बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, मतलब काम किए हैं भाजपा? काम किए हैं। आपके सामने हर चीज़ देखो, ऐसा कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ काम नहीं चल रहा होगा बोल के। ना कोई भी लिख के बता दो कि यहाँ पे काम नहीं हुआ बोल के। और जो राहुल गांधी की बहन है प्रियंका गांधी, वो बयानात देती हैं कि भाई मेरे भाई को शहजादा क्यों कहते हो? वो तो शहजादा हैं, कि भाई उनको जो विरासत है वो पहले से मिली आई है, तो वो शहजादा ही रहेंगे। वो बोलने से शहजादा थोड़ी कोई हो जाता है। हर कोई बोल देगा हम शहजादा है तो थोड़ी है। काम करके दिखो, बनो ना पीएम, आओ ना मैदान में, आओ ना। और जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम धारा 370 पर विचार करेंगे। विचार करेंगे ना, जब आएंगे तो विचार करेंगे ना। उनका तो काम ही है लटकाना, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर। मतलब वो लटकाते आ रहे हैं। अब फिर आओ ना, लाइन पे आओ ना, देखो ना, फिर जब आएंगे तभी तो विचार करेंगे। कह रहे 8,000 रुपये सालाना महीना दिया जाएगा सभी को। बोलते रहते, हर कोई ऐसा बोलता है। कहाँ से देंगे? घर से
मतलब नहीं देंगे, झूठे वादे कर रहे हैं। नहीं, हर कहाँ से देंगे, देंगे कहाँ से? कोई 8,000 6,000 5,000 जो दे रहा है उसको तो लिख के देना ना भाई, हाँ ये पैसा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से दे रहे हैं बोल के। अब 6,000 रुपये मोदी जी दे रहे हैं जो, वो दिखा रहे हैं हम यहाँ से दे रहे हैं बोल के। अब 8,000 जो बता रही है वो कहाँ से देंगे? पहले जो काम छेड़ा सो है पूरे इंडिया में, वो काम पहले कंप्लीट होना, पहले 8,000 बांटना बोल के। लेकिन वो तो कह रहे कुछ काम ही नहीं हुआ, भारत सरकार बस, भारत ने अपनी ज़मीन बेच दी है। हाँ हाँ, बोलते रहते, देखो कुछ भी बोलते हैं वो विपक्षी दल वाले, हम कुछ भी बोलेंगे बेच दिए, अगला कोई आएगा बोलेगा वो राहुल जी बेच दिए, फिर अगला कोई आएगा वो बेच दिए, बोलते रहते हैं। वो सरकार जनता बताएगी, आने वाले समय में जनता बताएगी कि क्या है क्या नहीं बोल के। और अभी हाल फिलहाल में एक बयान आया है कांग्रेस की तरफ से कि मोदी को अडानी अंबानी का साथ छोड़ दिया है, इसलिए वो मोदी अंबानी के खिलाफ बोलने लगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है वो तो देखो, बात कुछ भी, कोई भी अपने मुँह से कुछ भी बोल सकता है, किसी के बारे में बोल सकता है, वो अपना अधिकार है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है देखो सब मिल के रहते हैं, हमारे मोदी जी हैं जो मिल के रहते हैं हर किसी से, बस वही सिद्धांत। और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रवक्ता का बयान आता है कि राम मंदिर तो नक्शे में है ही नहीं, राम मंदिर की जगह ही नहीं है राम मंदिर, ये बेमतलब का बनाया गया राम। देखो राम मंदिर नक्शे में रहे तो राम मंदिर बनेगा, कल टाइम बोलेंगे हमारे हाथ में भगवान नहीं है, हम इंसान नहीं हैं, तो ये थोड़ी कोई बात है। देखो भगवान है वो, नक्शा में रहे या ना, भगवान का मंदिर है, सबको मानना चाहिए वो बात को कि ये मंदिर है। कल टाइम बोलेंगे इनके हाथ में भगवान नहीं है तो इंसान नहीं है, शैतान है, तो क्या करेंगे? भगवान है, मंदिर में कोई गलत नहीं बोलना चाहिए, कोई भी होगा। और जो राहुल गांधी पहले आमंत्रण पर नहीं गए और अब चुनाव आ गए तो वो जा रहे हैं मंदिर पे, इसको किस तरह से, क्या राजनीति सीखना चाहते हैं? फिर और क्या है, जब पहले निमंत्रण नहीं गए अब जा रहे तो उसका मतलब क्या है? वो तो सब जनता देख रही है। मतलब वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, बस चमकाने के लिए जा रहे हैं। वही बात है, और क्या है? पहले क्यों नहीं गए? जब निमंत्रण मिला था, उद्घाटन था, प्रभु रामचंद्र जी आ रहे थे, तो फिर क्यों नहीं गए? वही टाइम जाना था। तब तो वो बोले कि मोदी जी मंदिर बनाए, हम नहीं जाएंगे, तो अब क्यों मंदिर में जा रहे हैं? अब भी तो मोदी जी का जो भी है, फिर या फिर मानना तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा बात मानना कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, ये मोदी जी ने किया है। मतलब वो अपने बयानात पर खड़े नहीं उतरते, अरे नहीं उतरते हैं, मतलब कहते कुछ और करते कुछ। बस बात। अब यहीं देख लो, निमंत्रण नहीं मिले, नहीं गए, अब जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? भाई ये कहीं ना कहीं उनको वोट की कमी दिखाई। मोदी जी निमंत्रण दिया तो हम नहीं जाएंगे, मंदिर है, भगवान का मंदिर में निमंत्रण नहीं देखा जाता है। जी जी, बस वही। चलिए। अजी चाचा, आपका नाम? मुन्ना ठाकुर नाम है। मुन्ना जी, ये बताइए, यहाँ मतदान हो चुका है तो किसका माहौल दिखाई दे रहा था चुनाव के दौरान? अभी तो पंजा के दिखाई दे रहा है। पंजा का? पंजा जीत रहा है, मतलब गठबंधन? अब जे जीते भाई, कमल जीते चाहे वो जीते भाई, वो हम तो देख रहा हूँ वोट। चलिए, आपने कमल की पंजा की बात की, तो पंजा में एक अपना मैनिफेस्टो लाए थे जहाँ पर उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम 370 धारा पर विचार करेंगे। क्या है वो, क्या वो फिर से लगा देंगे 370 धारा? अभी ये तो नहीं बता सकते हैं, ये तो नहीं बता सकते नहीं, और उनकी एक और योजना है कि हम सभी को 8,000 रुपये महीना देंगे, कितनी सच्चाई? और भाई साहब अब वो लोग के बात वादा कैल कोई नहीं बता सकता है सर।